मोस्टली क्या करते हैं लोग, जब डॉग ब्रीड वाले पहले पाल तो लेते हैं, बट जब वो चाहे सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो वो उनको डंप कर देते हैं रोड साइड पे। चाहे उनको कुछ बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो रोडविलर, ये किसी का पेट डॉग था, तो इसको थोड़ा अग्रेसिव नेचर का है ये, तो उन्होंने इसको अबेंडन कर दिया था रोड साइड पे। तो वहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया है। ऐसे आप और भी देखोगे, हमारे पास और भी बहुत सारे डॉग हैं। जब वो बीमार होते हैं, जब उनको थोड़ा अटेंशन देने का नीड होता है, मेडिकल उनको ट्रीटमेंट का नीड होता है, तब वो छोड़ देते हैं रोड साइड पे। यहाँ पे जैसे सुबह हम आते हैं तो पूरे जो वार्ड्स होते हैं उनका राउंड लगाते हैं, तो एक तरीके से व्यू भी ले लेते हैं कि कौन डॉग्स मतलब कोई इल है, कौन सा बीमार है, और ड्रेसिंग साथ में साथ होती रहती है। यहाँ आके मुझे एक अलग सा फील होने लग गया कि इनके लिए कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर हमारी संस्था जो है उसमें कर रही है, सहयोग कर रही है, और क्या कहते हैं, बीमार जानवरों का इलाज कर रही है। तो यहाँ आके थोड़ा इस फील्ड में आके कुछ लगता है कि हाँ, हम किसी को निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कर रहे हैं। देहरादून में चाहे स्ट्रीट डॉग्स हों या फिर कई अन्य, चाहे बकरियां हैं, मुर्गे हैं, उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है और उनको कैसे राहत पहुंचाई जाती है। ऐसे ही राहत फॉर एनिमल्स एक एनजीओ है जो यहां पर देहरादून में संचालित हो रही है बहुत लंबे समय से, लेकिन यहां की तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश देती हैं। अब देखिए, ये जो कुछ एम्बुलेंस यहाँ पर हैं, इन एम्बुलेंसों को, कुछ एम्बुलेंस पुरानी हो गई हैं, कुछ नई हैं, लेकिन सब तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक एम्बुलेंस में यहाँ पर बताता हूँ जिसमें बहुत सारे डॉग्स हैं जो कि यहाँ पर अंदर इस एम्बुलेंस में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये डॉग्स हैं जिनको बहुत सारी इंजरीज थी, इनको कुछ दिक्कतें थी, तो जो एनिमल लवर हैं उनके द्वारा इन डॉग्स को यहाँ पर पहुँचाया गया है राहत फॉर एनिमल्स में, और यहाँ पर इनका इलाज किया गया है। अब ये डॉग्स तैयार हैं, इनका इलाज पूरा हो चुका है, और अब जहाँ से इनको लाया गया था वहीं इनको वापस छोड़ दिया जाएगा। इनको एम्बुलेंस के माध्यम से वहीं छोड़ दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनका पूरा इलाज हुआ है। एक एनजीओ है राहत जो कि यहाँ पर इन तमाम एनिमल्स के लिए काम कर रही है, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से एनिमल्स जो लवर हैं वो ये चाहते हैं कि इनका पूरी तरीके से इनका ख्याल रखा जाए, और यहाँ पर जिस तरीके जो वैक्सीन है वो इनको दी जाए और जो दवाइयाँ हैं वो इनको दी जाएँ। तो यहाँ पर इस तरीके का पूरा एक एनजीओ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर है जो कि पूरी तरीके से काम करता है, और यहाँ पर जो डॉग्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है काम किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर उत्तम हैं जो कि तमाम इस तरीके के डॉग्स का यहाँ पर इलाज करते हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनसे मैं बात करूँगा और साथ में तस्वीरें भी दिखाऊंगा। डॉक्टर उत्तम, आपका बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और देखिए, यहाँ आकर ही बहुत बड़ी एक मानवता का संदेश हम लोगों को खुद दिखाई दे रहा है। ये डॉग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप तो सब कुछ बता सकते हैं। राहत फॉर एनिमल्स क्या कर रही है? बेसिकली हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ देहरादून में कम्युनिटी एनिमल्स हैं, जो भी जिनका एक्सीडेंट होता है, चाहे कोई सिक हैं, वो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो उनको हम रेस्क्यू करते हैं। तो वो यहाँ के जो लोग हैं, एनिमल लवर्स हैं, वो भी हमें इन्फॉर्म करते हैं। हमारे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, तो वहाँ से हमारी एम्बुलेंस उन्हें रेस्क्यू करके लाती है। समटाइम्स वो किसी भी पर्सन को अगर कहीं भी कोई सिक एनिमल, चाहे लगता है अभी किसी एनिमल को मेडिकल ट्रीटमेंट का नीड है, तो वो खुद भी यहाँ रेस्क्यू करके उस एनिमल को लेके आ सकते हैं। यहाँ हम उन्हें रखते हैं, उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब वो रिकवर हो जाते हैं तो वापस उसी लोकेशन में छोड़ दिया जाता है, और जो लेके आते हैं तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है। तो बिल्कुल, देखिए, तस्वीरें भी हम बताते रहेंगे, थोड़ा आगे भी चलेंगे क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो कि देखने को मिलेंगी। डॉक्टर साहब, अगर एक बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो डॉग्स हैं, मैंने अभी बता रहा था कि इस एम्बुलेंस में रखे हुए हैं, कितना टाइम पहले इनको यहाँ पर लाया गया, कौन लोग ऐसे ला सकते हैं? क्योंकि एक आम लोग भी ये देखें कि भाई यहाँ पर डॉग्स को कुछ इंजरी है या इसको ज़रूरत है मेडिकल की, तो कैसे यहाँ पर लाया जा सकता है? बेसिकली कि हमारे कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर किसी भी पर्सन को भी कोई भी ऐसा एनिमल, चाहे उनको लगता है कि किसी को मेडिकल इमरजेंसीज का नीड है, ट्रीटमेंट का नीड है, तो वो खुद भी यहाँ लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ हम जो हमारे एम्बुलेंस के नंबर हैं, तो उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो एम्बुलेंस वहाँ से रेस्क्यू करके एनिमल्स को ले आती है। तो उनको जब तब तक यहाँ रखा जाता है जब तक उनका मेडिकेशन का हमें लगता है कि वो प्रॉपर फिट ना हो जाए, कि वो दोबारा वहीं उसी लोकेशन पे जाके सरवाइव कर पाएँ। डॉक्टर साहब, जो ये वाले डॉग्स जो इधर हैं, क्या इनका इलाज अभी होना है? हाँ, ये अभी अंडर ट्रीटमेंट है। तो वही जैसे जब ये फुली रिकवर हो जाएंगे, हमें श्योरिटी हो जाएगी कि दे कैन सर्वाइव ऑन रोड साइड, तो देन ओके
भी तब हम इन्हें रिलीज़ करते हैं। जब हमें भी वो कॉन्फिडेंस रहता है भी वहाँ जाके उनको कोई कुछ मेडिकल नीड नहीं रहेगा कुछ ट्रीटमेंट का, तो उस अकॉर्डिंगली हम उन्हें रिलीज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सामने बकरियां भी दिखाई दे रही हैं, उधर भैंस भी हैं, गाय भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं आगे चल के किस तरीके से वहाँ पर है और क्या उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो अगर डॉक्टर साहब ये बात करें, अगर सामने मैं देख रहा हूँ कि जो बकरियाँ हैं, तो बकरियाँ यहाँ पर आई हैं, कहाँ से आई हैं ये बकरियाँ और इनके पीछे क्या कहानी है? ये इनको स्लॉटर से रेस्क्यू करा हुआ है। जैसे कुछ रिचुअल पर्पस के लिए स्लॉटर करते हैं मतलब, तो यहाँ एक SPCA ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन क्रूरलिटी मैटर्स को देखते हैं। तो दो सब जितने भी एनिमल लवर्स हैं एंड एक्टिविस्ट हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, वो सब मिलके ये एफर्ट्स करते हैं कि ऐसे जो इलीगली और ऐसे रिचुअल पर्पस के लिए ऐसे चीज़ें होती हैं तो उनको रोका जाए। तो तो जो मुर्गियाँ दिखाई दे रही हैं ये भी वही यस ये सब स्लॉटर से रेस्क्यू करी हुई हैं। रेस्क्यू की हुई हैं। तो अब इनको यहीं पर और डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि अब इनके खाने की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ें तो किस तरीके से आप लोग करते हैं, कैसे फाइनेंशियली हेल्प हो पाती है, वो कैसे है? ऐसे बेसिकली NGO मतलब कुछ हमें सपोर्ट भी होता है। सब जितने भी लोग हैं जो एनिमल्स के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे उनको कुछ सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो हमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं, डोनेट भी करते हैं, वो सब चीज़ें। डॉक्टर साहब इधर की तरफ हैं, अब वहाँ सामने भैंस भी हैं, अंदर गाय भी हैं, क्या क्या जानवर यहाँ हैं और इनको किस तरीके, इनको भी ट्रीटमेंट दिया जाए? यस ये कुछ तो जैसे मैंने पहले भी बताया गोट एंड मुर्गों के लिए, तो ये भी कुछ स्लॉटर से रेस्क्यू करे हुए हैं। और कुछ जैसे ये आप डंकी देख रहे हो, इनको लोडिंग में वो करा जा रहा था, तो ये उनसे रेस्क्यू करे हुए हैं। फिर इनको ओवरलोडिंग करके 2-2 3-3 मंजिलों पे इनसे सामान का वो ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा था, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा जॉइंट इश्यूज़ एंड लेग इंजरीज वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस अकॉर्डिंगली हमने इनको सबको रेस्क्यू करके यहाँ है हमारे पास। डॉक्टर साहब क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो शहरवासी, क्योंकि देहरादून में पालतू जो डॉग्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, स्ट्रीट डॉग बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों से भी किस तरीके का आपका एक मैसेज है कि अगर ऐसा कहीं पर देखते हैं तो वो आगे आए? हाँ बिल्कुल, वो उनको कहीं भी ऐसा लगता है कोई एनिमल जिसको मेडिकल नीड है, तो वो यहाँ हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ लेके आ सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके की राहत फॉर एनिमल्स, अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ इस तरीके की पूरी तस्वीरें हैं जो मानवता को भी दर्शाती हैं। और यहाँ पर इन तमाम जो जानवर जो यहाँ पर आते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तमाम तरीके के यहाँ पर जानवर हैं। हमने डॉक्टर साहब से बात की कि किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक मैसेज भी है कि अगर आप भी कहीं पर इस तरीके के जानवरों को देखते हैं, चाहे उसमें डॉग्स हैं, बकरियाँ हैं या कोई भी, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, निःशुल्क इलाज होता है और आप भी अपनी भागीदारी इस पर निभा सकते हैं। सहयोगी रुपेश नेगी के साथ रवि कैंथुरा, देहरादून।